सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शांति श्यामा शांति। ओम नमः संभवाय च मायोभावाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्वती पतये पवित्र पवित्र संगतो विवाह समयद्वंदे काजं धराय हस्ते चतुष्पाणि गृहीत्वा चंद्रमां सबको दिखाती है सर यहीं पर जी हाँ मात्र यहीं पर ओम सप्तम्यां तद्भ्रांत अष्टम्यां अतिपुनीत पावन महापुण्य इदं अग्नयं स्वाहा इदं सूर्याय नमः यथा बाणाप्रहाणानां वचनबारकः भवेत् तद्दयोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु देवता विश्व महानिधि नमः स्वामी स्वामी नित्यमेव नमो पांजलि समर्पयामि अग्नि देवता चंद्रमा देवता सूर्य देवता रुद्रा देवता 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 जगह से श्राप तुमको डाला। आज युवाओं की बारी है। आज कुछ ऐसी कथा लेकर आऊंगा आपके सामने बारी बारी से जो युवाओं को संबोधित करेगी। मैंने कहा ना, मैं वो कथा लेकर नहीं आया भैया कि एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म। वो कथा लेकर मैं चला ही नहीं। मैं तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो हर पन्ने पर हर अक्षर पर हर लाइन में आपके जीवन में कुछ न कुछ सिखाता है। आई
आप लोग तो इनको बुआ जी कहते ही हैं, और हकीकत ये है कि बांदा में मैं जब गया था तो वहां एक मेरी बहना बनी और एक बहना यहाँ बैठी हुई हैं। तो आप दोनों को ही, आपके पतिदेव, आप कोई पुराने, आप लोग तो परिचित, सभी इनको बहुत आदर से बुआ जी कहते रहते हैं। और जब मैं पहली बार आया था तो सच्चाई ये है कि इनके ही वो शब्द थे कि इनको सुनने दो करोड़ों लोग। मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हुआ, एक बहन के हाथ से तिलक लग गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। आज दो अधिकारी आपके सामने बैठे हुए प्रशासन के, एक आप जिनको आप सभी जानते हैं और एक उधर विराजमान है। तो चलिए अभी कथा में चलते हैं, बीच में फिर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। सुकन्या, आज युवा कन्याओं को सीखने के लिए बहुत कुछ सीखना हो ना, तो मेरी सुकन्या से सीखिए। अभी देखिए भी कथा लाइव अभी हुई भी थी अभी, और फोन आ गया डॉक्टर अखिलेश साहब का, और वो डॉक्टर अखिलेश कह रहे थे माँ के चेहरे से जरा फूल हटा दीजिए। अभी आजमगढ़ से मैं कथा करके आया हूँ, वो बीएचयू से पीएचडी उन्होंने किया, इसलिए मैं उनको डॉक्टर साहब कहता हूँ, और वो सुन भी अब रहे होंगे, और प्रिंसिपल हैं वो, उन्हीं के यहाँ कथा करके आजमगढ़ से लौटा हूं। और इतने भावुक हैं कि देखिए जैसे वो देखे कि माँ के चेहरे को फूल ढक रहा है, तो वो शायद पता नहीं कैसे गुरुदेव का नंबर पा गए। गुरुदेव मेरे पास आए, कहे देखिए कौन आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मंच पे मैं जब रहता हूँ तो किसी से बात फोन पे तो मैं करता ही नहीं, तो मुझे थोड़ा झल्लाहट सी हो गई। तो मैंने पूछा कौन है, तो उधर से कहे मैं अखिलेश। हमने कहा डॉक्टर साहब मैं मंच पर हूं, कहे बस और कुछ नहीं, मैया के चेहरे से थोड़ा फूल हटवा दीजिए, चेहरा ढक रहा है, थोड़ा सा फूल हटवा दीजिए। तो चलिए गुरुदेव के पास फोन था, और जबकि हकीकत ये है कि ये कथा डी लाइव है। अभी डॉक्टर साहब को मैं बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल मैं कथा में हूं। ये डी लाइव है, वो शायद डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए, ये डी लाइव है, 1 डे डिले। डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए क्योंकि अभी तो ये बालक वहां था, लेकिन डी लाइव है। चलिए वापस कथा में चलते हैं, क्योंकि भावनाओं में बहूंगा तो आज थोड़ा भावनाओं में ही मैं थोड़ा बहक सा गया हूं। बहकना क्यों कहूं, थोड़ा व्यथित है मन, क्योंकि हमारे पिता बहुत ही गंभीर हालत में हैं, जिनकी पूजा के लिए आप पधारे हैं। और आइए, अगर मैं उधर जाऊंगा तो कथा में थोड़ी व्यवधान आ, थोड़ा सा मैंने पहले ही क्षमा मांग लिया था कि आज थोड़ी भाव मेरे हो सकते हैं कि इधर उधर। आइए वापस कथा की, माँ की कथा में बैठते हैं, सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। सुकन्या, जैसा कि मैंने कहा कि कन्याओं को इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब आप कहेंगे क्या मिलेगा, तो आइए ना इस कथा में चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है इस कथा से। ये केवल कथा बन के रह जाती है या हमारे जीवन को कुछ दिशा देती चली जाती है। 4000 पत्नी राजा शल्यानी की, महान राजा, उनकी एकमात्र कन्या सुकन्या, एकमात्र, अभी बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी। बच्चों के साथ जैसे ये बच्चे खेल रहे हैं, खेला करती है। आज पिता के मन में आया कि क्यों ना अपने परिवार को अपनी व्यस्तता से समय निकाल के, जैसे आप पूरे जिले को संभाल रहे हैं इस समय, तो बहुत व्यस्तता रहती है। कल एक मीटिंग में आप थे, वरना कल भी हो रहा था कि आज भी लग रहा था कि शायद ना आ पाए, फिर हो रहा था रविवार। हमने कहा नहीं आज आइए, क्योंकि आज अचला सप्तमी है, आज आप आइए और मिल करके हम दोनों पुत्र पिता के लिए प्रार्थना करेंगे। आज आप आइए। तो राजा ने भी समय निकाला अपने परिवार के लिए और कहा चलो आज उपवन विहार में चलते हैं, यानी पिकनिक। राजा 4000 पत्नी, अपनी सुकन्या, मंत्री की लड़की, मंत्री से, भाई जब कोई वीआईपी मूवमेंट होता है ना महाराज, तो उनके साथ वरिष्ठ लोग ही चलते हैं।
सब वरिष्ठ होते। तो राजा के साथ सभी गणमान्य लोग थे और ये लोग अनजाने में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक संत समाधि लगाए तपस्या कर रहे थे। कौन थे वो? चेपियन। बहुत बड़े ऋषि हैं और वो इतना ध्यान में मग्न हैं कि धीरे धीरे चींटियों ने उनमें धीरे धीरे करते करते मिट्टी इकट्ठा करके एक ढेर सा बना दिया उनके ऊपर। वो दिखने बंद हो गए थे, केवल एक दोनों आंखें खुली हुई थी जो जुगनू की तरह चमक रही थी। साधना देखिए, साधना ऐसी चीज है ना महाराज, मैं लगातार आपसे ये कह रहा हूं कि जब आपको सुख मिले ना बहुत खुश मत हुआ कीजिए महाराज। आज जहां मैं ठहरा हूं बाबूजी से ऐसे बात हो रही थी तो बाबूजी कहे कि 10 बजे तक मैंने 3 घंटे आप पूजा करते हैं, चाय अब पिएंगे। हमने कहा बाबूजी देखिए, अगर भोगना ही होता यानी भोगे ही करना होता तो मैं अपना घर क्यों छोड़ता? अब मेरा जीवन ही इसी में है, मैया की आराधना, मैया की कथा, मैया के भक्तों से मिलना, है ना। मैंने तो पहले दिन भी कहा था, मैं तो सबको अपने से श्रेष्ठ मानता हूं। कोई मुझसे भक्ति में श्रेष्ठ है, कोई मुझसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, कोई मुझसे उम्र में श्रेष्ठ है। मैं तो सीखने निकला हूं, सिखाने नहीं निकला हूं महाराज, सीखने निकला हूं। मैं तो भटक रहा हूं, एक योगी बैरागी तो नहीं कहूंगा अपने आप को, बस मां का बालक समझ लीजिए। संतों से मिलता हूं, उनके चरणों की धूल ले रहा हूं। अभी मैं तो निकल पड़ा हूं अब। तो हमने कहा बाबूजी खाने पीने की बहुत चिंता नहीं रहती मुझको। ये जो वस्त्र है मैंने कल आपको बताया था कि ये मेरा वस्त्र नहीं है महाराज, इसको मैं खरीद भी नहीं सकता, किसी जन्म में नहीं खरीद सकता। ये गौतम बुद्ध, मैं गया में कथा में था तो कहे एक तो विष्णुपद, और अपने सेक्रेटरी से कहा और अपने लड़के से कहा महाराज जी को लेके जाओ विष्णुपद का दर्शन करा। वहां गयासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु ने एक पैर से उसे दबाया था, वो पैर के निशान वहां बन गए हैं महाराज। और माँ की कथा कहां कहां मुझको, और अमित जी आपको मैं बता दूं, आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराया था, उस जगह पर आप बैठे और यहीं पर उनके यज्ञ का विध्वंस हुआ है। और यहाँ पर एक कंकाल काली है जो यहाँ की मिट्टी से निकली है और काली ने ही उस यज्ञ को विध्वंस किया था महाराज। तो ये कथा तो मुझे ऐसी ऐसी जगह ले जा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभिभूत हूं, मैं अभिभूत हूं महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बोध गया में, मतलब विष्णुपद और वहां मंगला चंडी एक शक्तिपीठ भी है, फिर वहां भी, और सबसे अंत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहां बोध गया है। कल उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। कुल मिलाकर के गौतम बुद्ध का, मैंने जितने भी लोग थे खड़े होकर के ताली, और दूसरे दिन पेपर की हेडलाइन थी, क्योंकि वहां हिंदुओं को या जो यहाँ के लोग हैं उनको वो लोग प्रसाद देते इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ के लोग वो प्रसाद लेंगे, वहां प्रसाद में चिप्स देंगे, पेप्सी देते हैं। वहां जैसे हम लोगों के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ है महाराज, उनके लिए विदेशियों के लिए जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, चाइना के, जापान के और भी जहां जहां है, वो लोग वहां उस तरह आते हैं जैसे हम लोग बद्री धाम जाते हैं। और वहां उस पेड़ के नीचे जहां वो मिला हुआ है उनको, वहां वो साधना करते हैं। लेकिन चूंकि वो इंटरनेशनल लेवल की चीज है तो वहां कड़ाई बहुत है, बहुत कड़ाई है। तो जो सेक्रेटरी थे जो मुझको घुमाने ले गए थे, वो बड़ा ही हास्य विनोद करते हुए मुझसे कहने लगे महाराज जी आपकी एक आदत है, हमको यहाँ उस आदत से दिक्कत होने वाली है। हमने कहा कौन सी आदत से आपको दिक्कत होगी? कहे आप किसी भी मंदिर में जाते हैं तो दर्शन करने के बाद कहते हैं चरणामृत दो, बिना चरणामृत लिए आप हटते नहीं है, और यहाँ आप जब चरणामृत मांगेंगे तो वो पेप्सी पकड़ाएगा, वो पेप्सी पकड़ाएगा आपको, है ना। और इसीलिए हम हिंदुस्तानी जो सनातन धर्मी लोग हैं यहाँ बस दर्शन करके निकल लेते हैं। प्रसाद वो अजीब तरीके देते हैं, हम लोग मांगते भी नहीं, वो देते भी नहीं हम लोगों को, वो हम लोगों को देते भी नहीं। तो वहां कुछ मांगिएगा नहीं महाराज जी। हमने कहा देखो भैया हम तो अब संत हो गए, मेरा मान किया और मेरा अपमान किया। तो उसने इधर उधर देखा, 2 केला उठाया और एक पेप्सी की बोतल मेरी ओर बढ़ाने लगा, कह ले लो। मैंने कल ये बताया था, लेकिन आदरणीय अमित जी बैठे हैं और आप बैठे हैं तो मैं जरा फिर से उसको दोहरा दे रहा हूं। तो कह ले लो,
आप ले लो। हमने कहा मुझे इसकी भूख नहीं है। तो कहने लगा फिर क्या चाहते हो? मैंने कहा मेरी भूख कुछ और है। तो कहने लगा, और उधर से फिर कह रहे हैं बार बार उधर के वो लोग, उसमें बिरंजी थे, क्या महाराज ले लीजिए, आते हैं माँ को चुनरी चढ़ाते। इस तरह वहां बहुत सारे कपड़े उनके ऊपर ऐसे चढ़ाए गए थे। तो उन्हें उस कपड़ों को ऐसे किनारे किया और जो वो पहने हुए थे महाराज उसको उसने निकाला। अब सब लोग देख रहे हैं आश्चर्य से, वहां विदेशी भी थे, और निकाला और उसने वहीं से ऐसे फेंका मेरी ओर, कहा लो, और सीधे वो मैंने ऐसे पकड़ा, आंखों से लगाया और गले में डाल दिया। ये वही कपड़ा है महाराज, ये वही कपड़ा है। अब जो हमारे साथ के लोग थे, जैसे आपने ताली बजाई, वो लोग ताली बजाने लगे, उसमें से एक आध तो नाचने लगे। कहने लगे महाराज इतिहास हो गया, कल की पेपर की हेडलाइन देखिएगा, बाकी काम हम लोगों का है, कल की हेडलाइन देखिएगा क्या होगी। फिर शाम को कथा में गेस्ट हाउस में उन लोगों ने रखी थी, और साधन करने के लिए है, साधना करने के लिए है। इसलिए मैंने कहा कि हर कथा में एक दिन मैं इसको पहना करूंगा और अपने आप को एहसास कराऊंगा कि बहुत ज्यादा खाने पीने और सब की चिंता मत करो, साधना करो, साधना करो, इतनी साधना करो, इतनी साधना करो कि हम लोग एक गीत बजवाते हैं कि बस माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। बस अब यही चाहिए, बाकी अब क्या चाहिए महाराज। आज बड़ी प्यारी कथा होगी। आज हमारे आदरणीय अमित जी हैं और उनके सामने उनकी भाभी माँ है। और आज हरिश्चंद्र की कथा में जब रानी सैबिया का वर्णन आता है कहीं भी, तो मैं अपनी धर्मपत्नी की थोड़ी सी चर्चा करता हूं। लेकिन आज करते समय पता नहीं मेरा क्या भाव होगा, क्योंकि उनको इस संसार में हमसे भी ज्यादा कोई चाहने वाला सामने बैठा है। भाभी माँ कहते थे, और जब पहली बार ये तस्वीर रूप में आई तो ये देखे नहीं, कहने मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं नहीं देख पाऊंगा, कह के बाहर निकल गए थे। क्या मैं तो इनको बात करते हुए देखा हूं, तस्वीर रूप में नहीं देख पाऊंगा। तो आज तो चर्चा होगी भैया, आज ऐसे भी मैं दिल से ही बोलता हूं, लेकिन आज शायद और गहराई में उतर के ही बोलना होगा। बोलना क्या होगा वो निकलता जाएगा। सुकन्या चल गई वहां पिकनिक मनाने महाराज, पिकनिक। सभी अपना अपना उपवन विहार में लगे थे अपने अपने तरीके से। सुकन्या जरा सा इन बच्चों को जरा सा नियंत्रित करें। मैं हमेशा कहता हूं इनके माता पिता से कि कृपया 9 दिन संभाल लें, उसके बाद मैं संभाल लूंगा, मैं रहूंगा ही नहीं तो संभालूंगा। तो ये कुछ बच्चों के साथ ये चल पड़े महाराज, और पहुंच गई उस मिट्टी के ढेर के सामने, और उसको चमकता हुआ 2 चीज, बच्चे हैं ना, चमकती हुई 2 चीज दिखी। उसने कहा लगता है जुगनू है क्या। उसने 2 नुकीले ऐसे उठाए। देखिए जीवन में कभी कभी जाने या अनजाने में आपसे कोई ऐसी गलती हो जाती है महाराज जो आपके पूरे जीवन को बदल देती है। इसलिए हो सके तो बहुत सोच समझ करके कार्य करें। वो 2 नुकीले, इधर कुछ बच्चों को इधर भेज के मना करिए, आवाज कर रहे हैं। जरा सा कोई युवा कार्यकर्ता थोड़ा देख ले जरा दोनों तरफ, जरा बच्चों को। इसने नुकीले चीजों को पकड़ा, एक हाथ में इधर पकड़ा और अंदर की ओर डालना इसने शुरू कर दिया। छोटी सी बच्ची है अभी, उसको कुछ जानकारी ज्यादा है नहीं। वो ऐसे डालना, अंदर से बहुत हल्की सी आवाज, चुकी साधना में शरीर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है महाराज। लेकिन आप देखिए साधक के शरीर में बहुत ऐसा नहीं कि शरीर बहुत, लेकिन चेहरे पे एक अजीब सा तेज आने लगता है। जितनी आप साधना में जाएंगे ना, आपके चेहरे से एक तेज आने लगेगा, शरीर के रोम रोम से तेज आने लगेगा। साधना करके देखिए, और जितना भोग विलास में रहेंगे शरीर में वो बात नहीं आती है ना महाराज। जिस दिन आप उपवास रहती हैं, क्या आभा होती है आपके चेहरे पे महाराज, क्या आभा होती है ना। तो ये दोनों ऐसे, और वो अंदर से बहुत हल्की आवाज आ रही थी, मत करो, अरे मत करो,
लेकिन वो बच्चे अपनी मस्ती में इतनी मस्त रहते हैं कि वो ध्यान ही नहीं दी और उसने देखा ना ताका, पूरा उसको नुकीले चीज को जैसे ही अंदर घुसा के उसने निकालने की कोशिश की, अंदर से रक्त का फव्वारा उसके उंगली पर पड़ा और वो वहां से भाग चली महाराज, भाग चली। साथ में सखियां भी भागी और उसकी उम्र उसमें मात्र 9 साल थी। 9 साल, 9 साल कोई उम्र होती है क्या? बच्चे हैं, भाग करके छुप गए। अब इधर क्या हुआ कि शाम हुई, शरियाती जी ने सबसे कहा भाई वापस चलिए राजमहल। सब लोगों ने सामान वामान समेटा, सब लोग राजमहल आ गए और आने के बाद एक अजीब घटना घटी महाराज। सबके मल मूत्र अवरुद्ध हो गए, मल मूत्र अवरुद्ध हो गए, यहां तक पशुओं के भी। अब बेचैन होने लगे लोग कि क्या किया जाए। धीरे धीरे एक घर दूसरा घर तीसरी, जैसे कोरोना महामारी फैली थी ना तेजी से, उसी तरह ये दृश्य होने लगा। हर घर के लोग चिंतित होने लगे, तुम्हारे यहाँ भी, तुम्हारे यहाँ भी। बात जंगल में आग की तरफ फैल गई कि कोई रोग आ गया, कोई महामारी आ गई। बात राजा तक पहुंच गई। राजा भी बेचैन थे। तब तक घुड़सवाल से भी सूचना आ गई, वहां से सूचना, यहां से सूचना, हर तरफ से सूचना। राजा ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। वरिष्ठ लोगों की पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, उनके लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। अगर है जरूरत, कोई इमरजेंसी है तो है। तुरंत वरिष्ठ एक मीटिंग बैठी, हाई लेवल की, जिसको आज की भाषा में कहेंगे। सभी उसमें गणमान्य लोग बैठे, चिंतन होने लगा। गुरुदेव बैठे, मंत्री बैठा, महामंत्री बैठा, सेनापति बैठा महाराज, और उस राज्य के गणमान्य नागरिक भी बैठे। चिंतन होने लगा, आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हर चीज में एक 3 प्रश्न तो आता है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। अच्छा एक और जोड़ लेते हैं, चलिए कब हुआ। ठीक है, कब हुआ। चिंतन होने लगा महाराज, और चिंतन में बात निकल के आई कि ऐसी ऐसी स्थिति है। और देखिए बड़े पद पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं, देखिए तो अधिकारी बैठे हैं, बड़ा पद यूं ही नहीं मिलता महाराज। ये लोग तपस्या करके वहां तक पहुंचे, यूं ही थोड़े ना प्रसाद में मिला है क्या। रात दिन की परिश्रम, और जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी समझ बड़ी दूर तक होती है महाराज, बड़ी दूर तक। यूं ही थोड़े बड़े पद को स्वभाव मतलब आप कर चुके हैं। आप लोगों ने बहुत कुछ किया है जीवन में। आपके योग्यता को और आपके कर्मठता को, आपकी ईमानदारी को और अपने कार्य के प्रति समर्पण को मैं प्रणाम करता हूं। मैं बड़ा पद यूं ही नहीं मिलता महाराज, उसके लिए योग्यता होती है। तो कुल मिलाकर के राजा ने तुरंत, उनके समझ में बात आ गई महाराज, कुछ तो हुआ है। और राजा ने कहा देखो तो कुछ समय पर बात मत करो, वहां एक बहुत बड़े ऋषि तपस्या कर रहे थे, कोई उनकी तरफ तो नहीं चला गया था। अब पहले, सबसे पहले उन्होंने सेनापति की ओर देखा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है भाई, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो अलग डिपार्टमेंट है। तो पहले उन्हीं की ओर देखा गया कि उधर तो किसी को तुमने जाने नहीं दिया। वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, नहीं महाराज हमने जाते ही पता कर लिया था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि इधर किस क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र निषिद्ध है, मतलब उधर नहीं जाना। और मैंने बता दिया था सैनिकों को कि इधर किसी को जाने नहीं देना। तो फिर हुआ मंत्री जी से, फिर तब तक सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं। राजा दौड़ के अंतःपुर में गए कि भाई रानी को तो सेना भी नहीं रोकी, सैनिक भी नहीं रोकी, भाई राजा की पत्नी है। तो कहे तुम लोग तो नहीं गई थी उधर, कोई सन्यासी अगर तपस्या में हो तो उधर नहीं जाना चाहिए, किसी के व्रत को भंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कल मैं घर में भोजन के लिए संभव तो वो लोग होंगे, पूजा जी आई हैं क्या, आप हैं क्या इस समय, नहीं है तो वो कान्हा लेके चलती हैं साथ में। कल काफी देर उनसे मेरी वार्तालाप हुई, और मिर्जापुर से वो सिर्फ माँ की कथा, चूंकि वो हो रहा है, वायरल भी हो रहा है, लोग कर रहे हैं, तो वो सुनने आई थी कल, और अपने यहाँ भोजन पर उन्होंने मुझे बुलाया। तो उनकी हमारी काफी चर्चा हुई, थोड़ी देर में हो सकता हो आ जाए। और मैंने कहा माँ विंध्यवासिनी की नगर में आप रहती हैं, कान्हा जी अच्छी बात है, कान्हा जी हैं। कल मुझे बताया गया,
तो कान्हा जी इनसे पता नहीं किसी दिन हमारी लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, हमको तो लगता है तो दोनों भाई बहन, लेकिन ये ऐसा घर घर में इन्होंने जो वर्चस्व कायम कर रखा है कि हालात ये हैं कि लोग इनको गोद में लिए घूम रहे हैं, गोद में लिए घूम रहे हैं महाराज। तो कुल मिलाकर इस पे बाद में जाएंगे, अभी बात आती इधर अंतःपुर में राजा गए और कहने लगे तुम लोग तो नहीं गई थी? कहने लगे नहीं महाराज, आपका सख्त निर्देश है और हम आपकी पत्नियां हैं, किसी सन्यासी के व्रत को भंग करने का दुस्साहस हमें है ही नहीं। आप खुद मर्यादित हैं तो हम सब भी मर्यादित हैं। अब राजा कहे जब ये नहीं गए, सेना भी चारों ओर से घेरे, तो किसकी हिम्मत है जो उधर चला जाए। अब राजा ने कहा कि क्या किया जाए, वो ऐसे चिंतित थे। अब जरा सुकन्या से सीखिए, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, इसको कहते हैं बिटिया। मैं बिटियाओं से आज कुछ कहना चाहता हूं। आजकल के युवाओं की एक समस्या है महाराज, गलती करेंगे तो उसको स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं, और जब तक आप समझेंगे नहीं कि मुझसे गलती हुई, पहले तो खुद समझिए महाराज कि हमसे गलती हो गई। क्योंकि आप गलती ही नहीं समझेंगे तो जीवन में कोई बदलाव आने वाला है नहीं। पछतावा की पहली सीढ़ी है समझना कि हमसे भूल हो गई। और ये जरा सा इन बच्चों को, आचार्य जी जरा सा इनको डांटिए। तो सबसे पहले तो खुद समझिए महाराज कि यहां हमसे भूल हो गई, और जब समझ में आ जाए ना महाराज, देखिए मैं आपसे एक बात कह दूं कि क्षमा जो है, क्षमा मांगना बहुत बड़ी बात है महाराज, बहुत बड़ी बात है महाराज। जितना आप हमेशा मेरी बात याद रखिएगा कि आप एक बार कह भर दीजिए कि मुझसे गलती हो गई, विश्वास कीजिए सामने वाला अगर पढ़ा लिखा है और ईश्वर के सामने कह देंगे महाराज, तब तो फिर बात ही। इसलिए गलती को स्वीकार करना सीखिए और उसको कहने में परहेज मत करिए। आप इतने ऊंचे हो जाएंगे, इतने ऊंचे हो जाएंगे महाराज, स्वीकार करना सीखिए। और आज की युवाओं में समस्या क्या है कि गलती मानते ही नहीं, तो फिर बदलाव कैसे होगा, बदलाव कैसे होगा, बदलाव नहीं हो पाएगा। मेरे हाथ जोड़ करके हर युवाओं से विनती है कि गलती को स्वीकार कर लीजिए। हमारी सुकन्या से सीखिए ना, सीखिए हमारी सुकन्या से। वो उसकी ओर किसी की निगाह नहीं जा रही है, कोई उसकी ओर जो है ध्यान किसी का नहीं जा रहा है महाराज, किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं जा रहा। लेकिन सुकन्या तो सुकन्या है। मैं अपनी बिटियाओं से कहूंगा, वो जैसे ही सुनी, कहीं दूर थी वो, कि मेरे पिता चिंतित हैं, पूरे राज्य को ये समस्या ने घेर लिया है, वो वहीं से दौड़ी महाराज, दौड़ी। छोटी सी बच्ची 9 साल की दौड़ पड़ी महाराज, और उसके पीछे पीछे उसकी सखियां दौड़ पड़ी। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो। और राजा की लड़की, देखिए बड़े घर के बच्चों से लोग उम्मीद भी बहुत ज्यादा करने लगते हैं, उसको आम बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, उससे उम्मीद भी लोग। तो सोचे राजा की लड़की और ऐसे सड़क पे दौड़ रही है, तो लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। हुआ क्या, आम बच्चे दौड़ते तो कोई किसी को दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन बड़े घर के बच्चों की हरकत पर सभी का ध्यान रहता है। अब कोई पॉजिटिव ध्यान रखता है, कोई निगेटिव, कोई मौके की तलाश में रहता है कि इसी बहाने माँ बाप का सर झुके, थोड़ा आनंद आए, है ना। सोच बड़ी छोटी होती कुछ लोगों की, खुद तो बड़े नहीं हो सकेंगे लेकिन दूसरे से ईर्ष्या करना, छोटी सोची, मतलब छोटी सोच, छोटी सोच, संकीर्णता है। तो यहां पर कुछ तो तमाशा देखे उसके पीछे चल पड़े, और कुछ राजा के हितैषी थे कि बिटिया कहां जा रही हो, दौड़ पड़े उसके साथ। दौड़ते 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 ये सीधे राजमहल पे पहुंच गई महाराज। वहां दरबान थे, दरबान। उन दरबानों ने, चूंकि ये राजकुमारी थी तो वो ऐसे खड़े रहते थे भाले लगा करके, रास्ता एक तरह से बंद रखते थे। वीआईपी से मिलना इतना आसान नहीं होता भैया। ऐसे नहीं कि आप गए और कॉल बेल दबाया और आप, हाँ वो कहे आइए, अरे आइए आइए, है ना। जितना बड़ा व्यक्ति है उससे मिलना उतना ही कठिन हो जाता है। क्योंकि अच्छा ऐसा नहीं कोई जानबूझ को नहीं करता,
उसकी व्यस्तता होती है, उसकी व्यस्तता, उसके अपने खुद घर के लोग उससे समय मांगते हैं, और कुछ जो लोग तो इतने बड़े हैं कि उनके सेक्रेटरी से बात करना पड़ता है उनके बेटे को कि पापा से जरा बात करनी है। सच्चाई है, अंबानी जी के घर में यही चलता है। मोदी जी अपनी माँ से कभी कभी मिलने जा पाते हैं जबकि बहुत वृद्ध हैं वो। सच्चाई है, मजबूरी है उनकी, व्यस्तता है, व्यस्तता है। ऐसा नहीं कि कोई दिखावा है उनका, व्यस्तता है उनकी। तो राजा के यहाँ राजकुमारियां दौड़ती हुई, अब वो जो भाले ऐसे बंद थे वो ऐसे खोल दिए गए।